मंदसौर में प्रति मंगलवार को होने वाली कलेक्टर की जनसुनवाई में न्याय से वंचित गरीब पिछड़े न्याय के लिए नित्य नए जतन करते हैं। कई बार जनसुनवाई में लौटते हुए, रेंगते हुए, केले के पत्ते लपेटकर तो कोई सर मुंडवाकर न्याय की उम्मीद में जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार की घटनाओं से जनसुनवाई मजाक का एक हिस्सा बनकर रह गई है। मजे की बात देखिए, 3-3 पीढ़ियां गुजरने के बावजूद भी जिन्हें न्याय नहीं मिला, उन्हीं परिवारों की चौथी पीढ़ी भी न्याय के लिए जनसुनवाई में चपले घिसती दिखाई दे रही है। दलोदा की शंभूबाई सुरेश भील वाला मामला प्रशासनिक लापरवाहियों का जीता जागता उदाहरण है। यहां शंभूबाई बताती है कि उसकी नानी गंगाबाई, मां मोहनबाई और पिता पृथ्वीराज अब पृथ्वी पर नहीं है, बावजूद उनकी अस्थियां जनसुनवाई की उम्मीद लगाए बैठी है। अब शंभूबाई न्याय के लिए जनसुनवाई में चपले घिस रही है। जनसुनवाई को लेकर शंभूबाई ने क्या कहा, यह भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि जनसुनवाई में नित्य नए तरीके इसलिए भी अपनाए जाते हैं कि कभी उनके दुख दर्द और उनकी समस्या पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो और उन्हें समय पर न्याय मिल जाए। परंतु जनसुनवाई में ऐसा देखने को कम मिलता है। जनसुनवाई में समय पर न्याय नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण समय पर प्रशासनिक सर्जरी नहीं होना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। बीते दिनों अपर कलेक्टर एकता जायसवाल का एक वीडियो भी सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि भाट निवास के शिकायतकर्ताओं को सुने बगैर चारागाह भूमि पर दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी गई। विरोध करने पर ग्रामीणों को वीडियो बनाने से रोकने की हिदायत देते हुए उनका मोबाइल चेक करने की बातचीत, मैडम का रवैया कैमरे में कैद हुआ है। आपको इसी खबर में यह वीडियो भी मैं आगे दिखाने वाला हूं। उससे पूर्व बताना चाहूंगा कि मंदसौर कलेक्टर की जनसुनवाई में कई बार आपने न्याय पाने के लिए पीड़ितों को लोट लगाते हुए, केले के पत्ते लपेटते हुए, रेंगते हुए जनसुनवाई में जाते हुए देखा होगा। आपने भ्रष्टाचारियों और घटिया निर्माण की शिकायतों को नजरअंदाज करने से नाराज मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जागरूक शिकायतकर्ताओं को मंदसौर की सड़कों पर लोट लगाते हुए भी देखा होगा। परंतु आपने कभी मंदसौर की जनसुनवाई में सर मुंडवाकर प्रदर्शन करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। सर मुंडवाकर प्रदर्शन करने का मामला मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में सामने आया, जिसमें सुशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मामला दलोदा तहसील का है, जहां पर दलोदा तहसील के एलची निवासी एक बुजुर्ग शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में सर मुंडवाकर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसके हल्के के पटवारी द्वारा उससे रुपयों की मांग की गई थी। नहीं देने पर उसके मकान को ड्रोन सर्वे में दूसरे अन्य के नाम पर कर दिया और एक जबरन बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जबकि पीड़ित का दावा है कि कब्जा उसी का है। इसी की शिकायत लेकर पीड़ित कई बार दलोदा तहसील सहित वरिष्ठ अधिकारियों के पास चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी शिकायत को हमेशा नजरअंदाज किया गया। आक्रोश बढ़ने पर पीड़ित ने न्याय पाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। सर मुंडवाकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंच गया। पीड़ित ने कहा कि यदि मुझे समय से न्याय नहीं मिला तो मेरा सर कलम कर कलेक्टर के चरणों में रख दूंगा। देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर किस प्रकार का एक्शन लेते हैं, या यहाँ भी मध्य प्रदेश का अन्नदाता इसी प्रकार न्याय के लिए जनसुनवाई में चक्कर काटता रहेगा। देखिए मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेन सोनी की रिपोर्ट। मतलब 3 पीढ़ी हुई अभी तक कई न्याय नहीं हुयो है। जनसुनवाई में 3-4 बार अप्लाई करी थी, पर मतलब सुनवाई कई कौन। क्या नाम है आपका? शंभूबाई। कहाँ से हो? दलोदा से। मैं इनका पति सुरेश भील। अभी तक 3 पीढ़ी हो गई, अभी तक न्याय नहीं मिला। ये कागज लेके घूम रहे हम, अभी तक कोई न्याय नहीं है। तो अभी तक कोई न्याय नहीं है तो ऐसा न्याय क्या होगा? नहीं हो तो ये सब न्याय बंद करो। गाँव का विकास नहीं चाहते हैं। मतलब वो गोचर भूमि, करोड़ों भूमि, ये करोड़ों रुपए की भूमि हो या अरबों रुपए की, ये शासन चाहता है जिसको दुकानें बने। हाँ, ये जरूर है कि जब वो दुकानें की नीलामी होगी तो आप बोली लगा के आप लीजिए उसको। मतलब हमारे गांव के लोग इतने सक्षम लोग नहीं कोई है। बात नहीं, बाहर का ले लेगा, दुकान खुलेगी, मार्केट बनेगा। जमीन तो हमारे गांव की जा रही नहीं। जाने में जा रही है ये तो कानून मैंने 2 आर ही दिया है, नियम से दिया है। मतलब हमने आपके यहाँ 3 बार आपत्ति लगा दी। आपत्ति सुन ली आपकी। तो हमें तो बुलाया नहीं गया। नहीं बुलाना। बाबूजी से हमने 3 बार संपर्क किया कोर्ट में। आपकी आपत्ति सुन ली, अभी भी सुन ली। अब क्या कहना है बताइए।
हम ये चाहते हैं कि वो गोचर भूमि मुक्त रहे, वहाँ पर दुकानें नहीं बने। 2 आरे जमीन है, गोचर भूमि है, दे दी है, वो वहाँ पे दुकानें और मार्केट बनेगा क्योंकि वो शासन की योजना के अंदर लिया है उन्होंने सीओ साहब ने। मैडम पहले गोचर भूमि का कानून है। हाँ है ना, कलेक्टर को संपूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी शासकीय भूमि को किसी भी प्रयोजन के लिए दे सकता है। अभी एक नया सर्कुलर आया है कि ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने के लिए उनको दुकानें बनाने के लिए जमीन दी जाए। तो ऐसे मंसूर में काफी गोचर भूमि पड़ी, इस पे भी हो 50 जगह दुकानें बन रही है इस समय। आप मैडम मेन हाईवे पे भी जगह बड़ी शासकीय जमीन मंदसौर में भी, अगर यहाँ पर भी ऐसी दुकानें बन जाए तो राजधानी में बन रही है, सभी शासकीय जमीन ऐसे चली जाएगी। गोचर भूमि आपका दूसरा इंटरेस्ट बताइए, तो छोड़ दीजिए, आपका क्या आपत्ति है? हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर दुकानें नहीं बने। जैसे रीजन बताना पड़ेगा। रीजन यही है कि वहाँ पर गोचर भूमि है, पीछे तक अरे 2 आरे मेन रास्ता है, समझते हो कि दुकान 2 आरे में क्या हो जाएगा? कम से कम हजारों बीघा जमीन जहाँ पर मैम दुकानें बनेगी ना, वहाँ से ही रास्ता है, और रास्ता पीछे जाने का फिर कुछ भी नहीं बचा। 5 उसमें कि रास्ता बाधित नहीं करेंगे, लिख दिया उसमें। उन्होंने दुकानें पहले ही निर्माण कर दिया था, वहाँ पर लेंटर खड़े हैं अभी भी पहले से ही। आज से अब आप इसकी अपील कर दो आदेश की। कहाँ पे करें? आपका कमिश्नर सर से निकाल लो कॉपी और अपील कर दीजिए। यही आधार एक मात्र है, स्टे भी मांग लीजिए आप। तो आपको वहाँ मांगना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। हमने 6 महीने तक फाइल, मतलब हमारे पास भी सूचना आनी चाहिए कि अगर इस पर फिर आपत्ति हमने मोबाइल चेक करना, वीडियो को नहीं बनना। 4 बार कलेक्टर को दे चुका हूँ। 121 में मेरी ये 10 जनवरी की घंटी चल रही है। तहसील में जाता हूँ तो एकदम में देते हैं, और एकदम में जाता हूँ तो कलेक्टर साहब से बाद में दे देते हैं। कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आज तो मैं अपने सर का मुंडन करवा के ही आया हूँ।